नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि बिहार में फर्स्ट फेज के जो विधानसभा के चुनाव हैं वो 6 नवंबर को हैं और इस समय ओवरऑल डेटा या एक तरीके से रिपोर्टिंग की ग्राउंड रिपोर्टिंग की बाढ़ आई हुई है और हमारा जो मीडिया है या ओवरऑल जितने भी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो मेजरली इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 19 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है या फिर कह सकते हैं उससे पहले आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल जिसको एक तरीके से मैनेज आउट कर रहे थे लालू प्रसाद यादव, और जिस समय वो जेल में भी थे जब उनके ऊपर इस तरीके के चारों घोटाला टाइप के और सब आरोप थे। उस समय उनकी जो वाइफ हैं राबड़ी देवी वो सीएम थी। तो ओवरऑल जो पिछले 35-40 साल हैं जो जिसमें भी बिहार का जो टेन्योर निकला उस दौर में किस किस की ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से स्टेट में ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया या एक तरीके से कह सकते हैं गुड गवर्नेंस की सरकार नहीं बन पाई या एक तरीके से फेज्ड मैनर में चूंकि डेवलपमेंट होना चाहिए था एम्प्लॉयमेंट को लेके या एक तरीके से सरकारी नौकरियों को लेके और तमाम जितने भी तरीके की समस्याएं हैं बिहार में उनको लेके इश्यूज हो रहे हैं। तो मेजरली 3 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से बिहार में इस तरीके के चेंजेस नहीं हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारा है जर्नलिज्म में मीडिया, उन्होंने किसी भी नए चेहरे को या एक तरीके से किसी नई उम्मीद को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, उनको एक तरीके से प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं दिया, ये इक्वल स्पेस नहीं दिया। आज भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 35-40 सालों में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेन शख्सियत आपके सामने है और दुखद ये भी है कि आज भी वैसा सही है, या तो नीतीश कुमार जेडीयू या फिर आरजेडी अखिलेश यादव, और आज भी इवन यही दोनों लोग एक तरीके से कंटेंटर हैं जो एक तरीके से लाइबिलिटी में चल रहे हैं। तो इनकी सरकार बनेगी या तो उनकी सरकार बनेगी, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भले वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हों या स्टेट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनकी एक तरीके से अलायंस है, उनके साथ गठबंधन में ही है। सेकंड है इन्वेस्टर्स, जिन्होंने एक तरीके से डेमोक्रेसी को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, डेमोक्रेसी को के अंदर बदलाव लाने के लिए कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हम ऐसा कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं देखते इन्वेस्टर्स के थ्रू जिन्होंने किसी नए चेहरे को या एक तरीके से नई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया हो या कोई नए ऐसे लोग जो आगे आ पाए हों। और तीसरा एक मेजर रीज़न है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो ओवरऑल पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी के लिए काम करते रहते हैं। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सरकारों पे सवाल तो उठाए या सरकारों के काम ना करने की वजह से या एक तरीके से उनके निकम्मेपने के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए या अपनी आवाज़ एक तरीके से उठाने का काम किया। भले ही वो प्रिंट मीडिया के थ्रू बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स में लिखा किस तरीके से कमियां हैं और इन सब चीज़ों को कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है, बट ऐसा कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाया ताकि वो पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रल सिस्टम का हिस्सा बन सके। और पिछले लगभग 25-30 सालों में हम ऐसा कोई भी नया चेहरा ऑन ग्राउंड से जिसका एक पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रल एक तरीके से ताना बाना के साथ जुड़ा हुआ ना हो, वो इस सिस्टम में आया हो और सिस्टम में चेंज आने की कोशिश करी हो। तो ये 3 ऐसे मेजर बड़े फैक्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया, सेकंड वन इज द इन्वेस्टर्स एंड थर्ड वन इज द सोशल एक्टिविस्ट, और जो इस तरीके के लोगों में बदलाव के लिए उठते रहते हैं। इन तीनों लोगों के एक तरीके से इस सिस्टम में अपनी हिस्सेदारी ना निभाने की वजह से हम इस तरीके का आज एक तरीके से स्टेट देखते हैं। जय हिंद।